तो भगवान कृष्ण को उन्होंने गोदी में उठाया और जहर लगे हुए स्तन को बाल कृष्ण के जैसे ही मुंह से लगाया तो उनके प्राणों को खींचने लगे कन्हैया। पूतना ने देखा कि मेरे शरीर में तो कोई हलचल हो रही है, एकदम से कष्ट होने लगा। तो पूतना ने बाल कन्हैया को छुड़ाना चाहा, लेकिन उन्होंने कस करके स्तनों को पकड़ लिया। पूतना ने कहा, कन्हैया छोड़ दो कन्हैया मुझे। और कन्हैया ने कहा कि पूतना मौसी, मेरी माँ ने केवल अभी पकड़ना सिखाया, छोड़ना तो मुझे सिखाया ही नहीं। मैं छोड़ूंगा किसी को नहीं तुम में से। जब बाल कन्हैया ने ऐसे बोल दिया तो एकदम से अपने स्वरूप में आ गई, राक्षस रूप में आ गई और बाल कन्हैया को लेकर आकाश मार्ग में उड़ गई। कन्हैया ने कहा, पूतना मौसी, मैं अपने घर में तुझे मारना भी नहीं चाहता था। मेरे घर से तुम्हारे इस बॉडी को कौन उठाएगा? अच्छा है बाहर चलो। तो ऐसा कहते हैं, गोकुल के बाहर एक कंस का बगीचा पड़ता था, उस बगीचे के ऊपर भगवान कृष्ण ने पूतना को गिरा दिया और गिरते ही प्राण पखेरु उड़ गए। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय हो। इधर मैया यशोदा और गोपियां जिधर भगवान कृष्ण को उड़ा करके पूतना ले गई, पीछे पीछे रोते हुए चली आ रही। जब उस बगीचे के पास पहुंची तो क्या देखा मैया यशोदा ने? कन्हैया उसकी छाती पर लेटे हुए हैं, हंस रहे हैं। मैया ने देखा कि लाला तो हंस रहा है, इसका मतलब लाला को तो कुछ नहीं हुआ। गोदी में उठा लिया और गोपियों ने मैया यशोदा से कहा कि अरे यशोदा, तेरे ये बुढ़ापे में तो एक बच्चा हुआ, तुझे लालन पालन करना तो अच्छा आता नहीं। पहले कभी हो जाता तो तुझे पता पड़ जाता। चाहे जिसको घर में घुसने देती हो, कोई भी बच्चे को उठा करके ले जाए, किसी से कुछ नहीं कहती हो। तो मैया ने कहा, गोपियों, जो भी घर आता है मेरा, उससे मना करने की इच्छा नहीं होती, लेकिन मुझे ये क्या पता था कि ये कौन है। तो उन्होंने यमुना जी में भगवान कन्हैया को स्नान कराया गाय के गोबर से, स्नान कराया कन्हैया का और घर आ गई। और घर आकर के उन्होंने सोचा कि मेरे बच्चे की, मेरे लाला की आज जान बच गई है, इसलिए मैं दोबारा से उत्सव करती हूं। पूरे गांव को निमंत्रण दे दिया। कि कल मेरे घर पर आपकी भोजन प्रसादी होगी। भोजन प्रसादी के लिए तैयारी होने लगी सुबह। अब मैया यशोदा ने सोचा कि घर में भीड़ ज्यादा होगी, तो कन्हैया को द्वार पर एक गाड़ी नंद बाबा की खड़ी हुई थी, उस गाड़ी के नीचे पालने को बांध दिया। देखिए उत्सव जिसका मना रही हैं नंद बाबा और मैया यशोदा, जिसका उत्सव मना रही हैं, जिसके लिए वो प्रसाद बना रही हैं पूरे गांव के लिए, और उसको बाहर कर दिया।
देखिए हम भी कभी कभी भूल जाते हैं। जब हमारे घर में कोई उत्सव होता है तो भगवान का भोग लगाना भूल जाते हैं। और भगवान क्या कहते हैं उस समय कि रोज तो भोग लगाते थे और आज अच्छा अच्छा बनाया तो मुझे भूल रहे हो। तो भगवान क्या करते हैं, जीवन रूपी गाड़ी को उलट देते हैं। जीवन रूपी गाड़ी को वो उलट देते हैं। फिर क्या कहते हैं, पता नहीं क्या गलती हो गई हमसे, काम तो हम अच्छा कर रहे थे। तो इधर तो भीड़ लग रही थी घर में और कन्हैया को बाहर लेटा दिया पालने में। अब कन्हैया को बाहर देखा तो कंस के द्वारा भेजा गया शकटासुर राक्षस उस गाड़ी के ऊपर आकर के बैठ गया। कन्हैया ने देखा ये तो मेरे लिए ही आया है, इसका भी मुझे उद्धार करना ही पड़ेगा। वहां पर छोटे छोटे बच्चे और खेल रहे थे तो कन्हैया ने ऐश्वर्य करके अपनी एक पैर से उस शकटासुर में अपना पैर स्पर्श किया तो शकटासुर तो गाड़ी के ऊपर बैठा था। तो गाड़ी इतनी जोर से उल्टी एकदम, वो गाड़ी के नीचे दब गया शकटासुर। गाड़ी के नीचे दब करके शकटासुर की मृत्यु हो गई। और एकदम से मैया यशोदा ने देखा, जैसे ही धड़ाम से आवाज सुनी दौड़ करके आई, अरे मेरा लाला था यहां पर, तो मेरा लाला था। सभी से पूछने लगी ये किसने गाड़ी को उलट दिया। तो जो बच्चे खेल रहे थे उन्होंने कहा कि मैया यहां तो कोई नहीं था, तेरा लाला ही पालने में झूल रहा था, बस अपने आप उलट गई है। तो फिर से मैया यशोदा ने अपने कन्हैया को गोदी में उठा लिया और कहा कि अब मैं कोई काम नहीं करूंगी, आज अपने लाला को ही गोदी में खिलाऊंगी। मैया यशोदा कितना प्यार करती है। आज भी माता पिता बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चों को, लेकिन जब वही बच्चे बड़े होकर के माता पिता को अपमानित करते हैं तो माता पिता के दिल को बहुत ठेस पहुंचता है। और आजकल एक व्यसन और चल रहा है शराब का। चाहे पिता कितना भी सीधा है, और यदि एक बच्चा भी उस व्यसन में आ गया तो पूरा घर बर्बाद मान लीजिए। कितना भी समझा लो, कितना भी समझा दो, लेकिन वो एक बार लत लग गई तो मानते ही नहीं। दिन में मना कर देंगे और जब शाम होने को आएगी तो पी करके ही घर पहुंचेंगे। और जो शराब पीने वाले के जो बच्चे होते हैं ना, वो शर्म से बड़े व्याकुल रहते हैं। दूसरों के बच्चों के सामने यदि कोई कह दे कि इसका बाप तो शराबी है, तो बच्चे शर्म से झुक जाते हैं, मर जाते हैं शर्म से। तो ऐसे पिताओं को समझना चाहिए, सोचना चाहिए कि मेरा कोई सम्मान नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी वजह से मेरे बच्चे भी अपमानित होते रहें, ये तो अच्छा नहीं है। उनके मन पर क्या बीतेगी। एक बंधु शराब पीते थे, घर में सब कुछ खत्म होने को आ गया। घर में बड़ी बेटी थी, पढ़ने के लिए जाती थी, तो बात बात पर उनकी सहेली कह देती थी इसका बाप तो बहुत खराब है, शराब पी करके चाहे जहां गिरा मिलता है, चाहे जहां पड़ा रहता है। तो वो बेटी ने
एक दिन अपने पिता से कहा कि पापा, आप शराब क्यों पीते हो? आप इसे छोड़ क्यों नहीं देते? यदि आप छोड़ दोगे तो हमारा जीवन सरल हो जाएगा, हमारा जीना सरल हो जाएगा। और कहती है वो बेटी, सुन सुन के ताने पापा, सुन सुन के ताने पापा, और हुआ छल निसीना, और जीना है तो पापा शराब मत पीना। 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 जय हो। और वो बेटी कहती है कि पापा, तुमको पता है घर कैसे चलता है? और कहने लगी वो बेटी, बड़ी मुश्किलों से मैया घर को चलाती है। बड़ी मुश्किलों से मैया घर को चलाती है। बड़ी मुश्किलों से मैया घर को चलाती है। खुद भूखी रह करके वो हमको खिलाती 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 है। और कहा, वादा करो हमसे पापा, वादा करो हमसे पापा, इसे छुएंगे कभी ना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। जय हो। कि पापा, आप 100 रुपए तो कम से कम बिगाड़ ही देते होंगे रोज। यदि वो पैसे बच गए तो उनका क्या करूंगी मैं? और कहा उस बेटी ने, इन्हीं 4 पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी। इन्हीं 4 पैसों से मैं पढ़ जाऊंगी। बहन और भाई को आगे पढ़ाऊंगी। बहन और भाइयों को आगे बढ़ाऊंगी। कहती है कि पापा, अपने भाई बहनों को भी इन्हीं पैसों से पढ़ा दूंगी मैं। और कहती है, पढ़ने पढ़ाने का मैंने, पढ़ने पढ़ाने का मैंने संकल्प लीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। जय हो।
मन भी न माने। कैसे कहीं रे पापा मन भी न माने। और दुनिया वाले मारते हैं कैसे कैसे ताने। दुनिया वाले मारते हैं कैसे कैसे ताने। कहते हैं लोग मेरा, कहते हैं लोग मेरा पाप है कमीना। जीना है तो पापा शराब मत पीना। 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 बोलिए गोविंद भगवान की। तो देखिए शराबी की जो संतान होती हैं वो बहुत परेशान रहती हैं, क्योंकि पिताएं कुछ ज्यादा कह नहीं सकते, बच्चे ज्यादा कह भी नहीं सकते, लेकिन मन ही मन में उनका भी विकास रुक जाता है। घर का पतन तो हो ही जाता है, लेकिन बच्चों का भी विकास रुक जाता है। तो ऐसे व्यसनों से हमें बचना चाहिए। देखिए धीरे धीरे समय चलता रहता है। आज गर्गाचार्य जी को नामकरण के लिए बुलाया गया। देखिए जो संस्कार होते हैं उनसे मन शुद्ध होता है, संस्कार से दोष नष्ट हुआ करते हैं। तो गर्गाचार्य जी ने कहा नामकरण करते हुए कि देखिए नंद जी, मैं आपके बच्चों का नामकरण करने के लिए आया हूं, इसलिए आप यशोदा जी से और रोहिणी जी से ये कहिए कि बच्चों को लेकर के बाहर आकर के मेरे पास बैठे। और इधर रोहिणी और यशोदा मैया ने सोचा कि बच्चों को बदल करके अपनी गोदी में बैठाएंगे। देखते हैं ये कितना जानते हैं गर्गाचार्य जी। तो गर्गाचार्य जी के सामने दोनों बच्चों को लेकर के बैठी हैं। गर्गाचार्य जी ने कहा कि नंद जी, जो रोहिणी की गोद में बैठा हुआ है वो पुत्र हमेशा रंग बदलता रहता है। इस बार श्याम वर्ण करके आया है। वह सभी के मन को आकर्षित करेगा, सभी को आनंद देगा, इसलिए मैं उसका नाम कृष्ण रखता हूं। सभी को नाम बहुत सुंदर लगा। बोलिए कृष्ण भगवान की जय हो। और जो मैया यशोदा की गोदी में बैठे हुए हैं, उनके बारे में बताया। ये जो बालक है वो रोहिणी का है और ये बल्कि खान होगा। इसका नाम मैं बल रखता हूं और इनके पास जो भी आएगा उनको वो विश्राम देंगे, इसलिए इनका नाम बलराम भी होगा। इनका एक नाम संकर्षण भी होगा। इस प्रकार से नाम रखा गया। तो मैया यशोदा ने कहा कि महाराज जी भोजन तैयार है, आप भोजन पा करके जाएंगे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि यशोदा जी, मैं किसी के घर बनाया हुआ भोजन
नहीं खाता, मैं तो अपने हाथ से बना करके खाता हूं हमेशा। तो मैया ने कहा कि महाराज जो इच्छा हो बना लो, सब सामान रखा हुआ है। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि ऐसा करता हूं भैया, थोड़ा दूध दे दो और चावल दे दो, मैं खीर बनाता हूं। यमुना जी पर गए, यमुना जल लेकर के आए अपने हाथ से और खीर बना रहे हैं। और जब खीर बन गई, एक थाली में उसे निकाला, तुलसी दल बिखेरा और भगवान नारायण को बुलाने लगे। कहने लगे, सशंख चक्रम सक्रीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार बच्चे स्थल कौस्तुभम श्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम। भगवान को भोग लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हे नारायण, हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठनाथ, आप आइए और मेरी खीर का भोग लगाइए। और कन्हैया वहीं पर आराम कर रहे थे। ऐसा कहते हैं भोग लगाने में इतनी देर लगानी चाहिए जितनी देर में 12 माला फिर जाएं। इतनी देर में भोग लगाया जाता है शास्त्रों के हिसाब से। तो गर्गाचार्य जी आंखें बंद करके भगवान को मना रहे हैं। और बालकृष्ण ने सोचा कि ये महाराज तो मुझे बुला रहे, मान ही नहीं रहे, बहुत देर हो गई, मुझे तो भोग लगाना ही पड़ेगा। जब यहीं पर हूं तो लगा लेता हूं। धीरे धीरे घुटनों के बल चलते 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 उस खीर की थाली के पास पहुंच गए और अपने छोटे छोटे दोनों हाथों से खीर को खाने लगे। और जैसे ही गर्गाचार्य जी की आंखें खुली, गर्गाचार्य जी ने आवाज लगाई, अरे ये सोधा, अरे देख तो तेरे लाला ने मेरे खीर का सत्यानाश कर दिया, खराब कर दी खीर। मैया यशोदा दौड़ करके आई, कहा कि लाला तूने ये क्या कर दिया। लाला ने कहा कि मैया ये मुझे बुला रहे थे तो मुझे तो आना पड़ेगा, कोई भी बुलाए तो मुझे जाना पड़ता है। बोले तो क्या बक रहा है। बोले हाँ मैया ये बुला रहे थे। तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया मैं तो लक्ष्मीपति भगवान विष्णु को बुला रहा था। बोले मैं ही तो हूं। तो मैया यशोदा ने मुंह बंद कर दिया, क्या बक रहा है, छोटा सा बालक है और विष्णु है तू। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया अब क्या करूं, मैं भूखा ही चला जाऊं। तो मैया ने कहा कि महाराज जी दोबारा बना लीजिए, आप खीर दोबारा बना लीजिए। तो फिर से यमुना जी पर गए, बर्तन साफ किए, दोबारा से खीर बनाना प्रारंभ किया। फिर से तुलसी दल बिखेरा और कहने लगे, त्वदीयम वस्तु गोविंदम, हे भगवान आपका दिया हुआ प्रसाद है, पहले आप भोग लगा लीजिए। और यशोदा मैया कमरे में गोदी में लेकर के बैठी है कन्हैया को, कहीं ऐसा ना हो दोबारा से कुछ गड़बड़ कर दे। और इधर गर्गाचार्य जी भगवान को बुला रहे हैं। तो ऐसा कहते हैं भगवान कन्हैया ने दोबारा भी खीर को बिगाड़ दिया। फिर से उन्होंने अब की बार तो गुस्सा हो गए वो ना मैया मैं नहीं बना रहा, मैं तो जा रहा हूं, भूखा जा रहा हूं, अपने घर पालूंगा मैं। तू कन्हैया को पकड़ती नहीं है, ये बार बार मेरी खीर को झूठा करता है। फिर से खीर बनाई, फिर से तुलसी दल बिखेरा। अब तो मैया ने
कमरा बंद कर लिया बैठ करके। अब की देखती हूं, जैसे ही उन्होंने नारायण भगवान को पुकारा तो कन्हैया ने कहा निद्रा देवी से कि मेरी मां की आंखों में आ जाइए। और मैया तो बैठी बैठी सो गई और कन्हैया धीरे धीरे पैदल चलते चलते जा रहे हैं। और जैसे ही वो खीर के पास पहुंचे, जैसे ही दोनों हाथों में खीर को उठाया और महाराज जी की आंखें खुली, तो जैसी आवाज लगाने वाले थे कन्हैया ने कहा कि रुको 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 रुको, मैया को मत बुलाओ। बोले क्यों? बोले तुम किसको बुला रहे हो? बोले मैं बैकुंठवासी भगवान विष्णु को बुला रहा हूं। तो बोले मैं ही हूं। बोले तू कैसे हो सकता है? बोले बन करके दिखाऊं? तुरंत चतुर्भुज स्वरूप पे आ गया। बोलिए नारायण भगवान की। अब तो गर्गाचार्य जी ने कहा कि भगवान जल्दी से छोटे से बच्चे बन जाओ, जल्दी से बन जाओ। फिर से बन गए और अपनी गोदी में बैठा लिया और कन्हैया से कहने लगे कि भगवान ये लो अपने हाथ से मैं खिला रहा हूं और आप अपने हाथ से मुझे खिला दो। कन्हैया गर्गाचार्य जी को खिला रहे हैं और गर्गाचार्य जी कन्हैया को खिला रहे हैं एक ही थाली में से। और मैया यशोदा की आंखें खुली। अरे लाला नहीं है, फिर से तो कहीं खीर पर नहीं पहुंच गया। और मैया दौड़ करके आई और मैया ने देखा कि गोदी में लाला बैठा हुआ है और दोनों एक ही थाली में से खा रहे हैं। मैया ने कहा कि बाबा तुम तो बहुत बदमाश हो, 3 बार खीर बना ली फिर भी तुम इसके साथ खा रहे हो। तो गर्गाचार्य ने कहा कि मैया मुझे पता नहीं है, तेरा लाला तो स्वयं नारायण है। अरे क्या कह रहे हो बाबा, मेरा लाला तो देखो छोटा सा है। तो कन्हैया ने कहा देख लो मैया कितना झूठ बोलते हैं ये महाराज जी, ये बहुत झूठ बोलते हैं। तो जिस समय खीर को झूठा किया तो गर्गाचार्य जी ने मैया से शिकायत की। तो एक भजन सुनेंगे आप। मैया से कह रहे हैं तेरे काना ने खीर मेरी खाए लईए धीरे धीरे। तेरे काना ने खीर मेरी खाई लइए धीरे धीरे। ओ तेरे काना ने खीर मेरी खाए लईए धीरे धीरे। मेरे काना ने खीर मेरी खाई लइए धीरे धीरे। जय हो। नो तो दे के मोहे बुलायो। 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 मोही पे भोजन बनवायो। मोही पे भोजन बनवायो। मैंने भोग की थाली सजाए दई है धीरे धीरे। मेरी काना ने खीर बनाई है धीरे धीरे।
शिकायत कर रहे हैं गर्गाचार्य जी। अब तेरे घर से भूखो ही जाऊं, अब तेरे घर से भूखो ही जाऊं, अब तेरे घर से भूखो ही जाऊं, अरे अब तेरे घर से भूखो ही जाऊं, तेरे घर नाहे भोजन पाऊं, अरे तेरे घर नाए भोजन खाऊं, तेरे घर नाहे भोजन पाऊं, तेरे घर नाए भोजन खाऊं, यानी कछु खाई फैलाए दइए धीरे धीरे, जाने कछु खाई फैलाए दहिए धीरे धीरे, ओ तेरे काना ने खीर मेरी खाए लइए धीरे धीरे, तेरे काना ने खीर मेरी खाए लइए धीरे धीरे, और मैया ने कहा गर्गाचार्य जी से, बाबा फिर से खीर बनाओ, हे बाबा फिर से खीर बनाओ, बाबा फिर से खीर बनाओ, हे बाबा फिर से खीर बनाओ, और ईश्वर को भोग लगाओ, और ईश्वर को भोग लगाओ, और ऐसी का आफत आए गई है धीरे धीरे, तेरे काना ने खीर मेरी खाए लइए धीरे धीरे, तेरे काना ने खीर मेरी खाए लइए धीरे धीरे, तेरे काना ने खीर मेरी खाए लइए धीरे धीरे, तेरे काना ने खीर मेरी खाए लइए धीरे धीरे, तेरे काना ने खीर मेरी खाए लइए धीरे धीरे, काना ने खीर मेरी खाए लइए धीरे धीरे, तेरे काना ने खीर मेरी खाए लइए धीरे धीरे धीरे, तेरे काना ने खीर मेरी खाई है बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली बाल कृष्ण भगवान की।